Hey everyone, this is me Sonia and in this video I will discuss about health history of breast or also question for assessment of breast. Okay, so let's get started. So आपके पास एक पेशेंट आई है जिसका क्या डिस्क्राइब कर रही है कि उसको ब्रेस्ट प्रॉब्लम है। तो एज अ नर्स आप किस तरह से उसको क्वेश्चन कर सकती हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट प्रॉब्लम। सो सबसे पहले आपके पास एक वुमेन आई है और उसको ब्रेस्ट प्रॉब्लम है। तो एज अ नर्स आप उससे पूछेंगी कि आपने कब नोट किया था वो प्रॉब्लम ब्रेस्ट में, और अगर किया है तो उसकी कितनी देर हो गई है और क्या वो अभी तक प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप उससे क्वेश्चन करेंगे। अदर क्वेश्चन इंक्लूड्स, आप उससे अदर क्वेश्चन में ये पूछ सकती हैं कि इस पेन एसोसिएटेड विथ सिम्टम्स, क्या जो पेन है वो सिम्टम से एसोसिएट कर रहा है, और एंड कैन यू फील एनी एरियाज इन योर ब्रेस्ट दैट आर ऑफ कंसर्न्स, और क्या आप खुद फील कर सकती हैं उन एरियाज ब्रेस्ट के उन एरियाज में जहाँ पर आपको मसला लग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एनी कंसर्न है। देन व्हाट आर योर सेल्फ और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। अब आप तो पहले उसे पूछेंगे कि क्या आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं, अगर करती हैं तो आपकी क्या प्रैक्टिसेस है, आप किस तरह से करती हैं और कितनी बार करती हैं। आप हर रोज़ करती हैं या फिर आपका एक टाइम पीरियड है, हफ्ते हफ्ते पर करती हैं, तो किस तरह से आप अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं। देन हैव यू हैड अ मेमोग्राम और एनी अदर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप उससे पूछेंगी कि क्या कभी पहले आपने ब्रेस्ट की मेमोग्राम यानी उसकी स्क्रीनिंग और उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करवाई है, ठीक है। और इफ़ सो व्हेन, अगर उसने करवाई है तो आप उससे पूछेंगे कि कब करवाई उसने और उसकी फॉलोअप रिकमेंडेशन क्या है, वो किस तरह से जाती है, वो मंथली जाती है या फिर वो हर ईयर जाती है, उसकी फॉलोअप रूटीन उसकी क्या है, वो किस तरह से अपनी स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाती है रिगार्डिंग ब्रेस्ट प्रॉब्लम। ओके, सो इस तरह से आप उससे क्वेश्चन करेंगी। सो और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आप उस वुमेन से उसकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे, बिकॉज इसका रिलेशनशिप होता है ब्रेस्ट के डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री एबनॉर्मल है तो वो रिस्क काज कर सकता है ब्रेस्ट डिसऑर्डर में। ओके, सो क्वेश्चन शुड इंक्लूड द वुमेन एज एट मिनार्क। आप उससे पूछेंगे कि उसकी एज एट मिनार्क क्या थी। मिनार्क का मतलब है उसको फर्स्ट टाइम मेंसेस कब आए थे, तो वो आप उससे एज पूछेंगे। और उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, और आप उससे पूछेंगे कि आपकी साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, और उसके अलावा क्या वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं और क्या उसने हार्मोन प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो इस तरह से आप उससे क्वेश्चन करेंगे। अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी। आप उससे हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि उसकी कितनी लाइव बर्थ उसने दी है और उसकी क्या अबॉर्शन हुए हैं या फिर मिसकैरेज हुए हैं। और उसके अलावा उससे पूछेंगे कि क्या आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबीज़ को, ठीक है। देन इफ़ द पेशेंट इज़ पोस्ट मीनोपाजल, अगर जो आपके पास पेशेंट आया है वो पोस्ट मीनोपाजल वाला है, यानी मेंसेस जो है ना उसको ख़त्म हो गए, मीनोपास हो गया है उसको, उसके बाद में जो एज है उस फीमेल की, तो वो वाली पेशेंट आपके पास आई है। सो आप उससे पूछेंगी कि आपका जो मीनोपास हुआ था, यानी जो आपके लास्ट पीरियड थे वो कब हुए थे, कौन सी एज में हुए थे। और उसके अलावा एंड एनी सिम्टम्स शी एक्सपीरियंस्ड एंड करंट और प्रीवियस यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो आप उससे पूछेंगे कि कोई भी मीनोपास के बाद आपने कोई ऐसी सिम्टम्स जो फील की हो, या फिर करंटली या फिर प्रीवियसली आपने कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है, तो वो भी आप बता दें। ओके, और उसके अलावा जनरल हेल्थ असेसमेंट इंक्लूड पेशेंट यूज़ ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। आप उस फीमेल से पूछेंगे कि क्या वो टोबैको का यूज़ करती है यानी सिगरेट वगैरह पीती है, और उसके अलावा अल्कोहल और जो भी ऐसी ड्रग्स की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं जो मोस्टली फीमेल यूज़ कर सकती हैं, तो उनकी आप डिटेल उनसे लेंगे कि क्या वो यूज़ करती हैं या नहीं करती, क्योंकि टोबैको क्या है, टोबैको मोस्टली कैंसर का रिस्क फैक्टर है, इसीलिए हमने इसकी भी डिटेल उस फीमेल से लेनी है। देन हर मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, आपने उसकी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री को भी लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उस चीज़ सारी चीज़ों को उस सारी हिस्ट्री को ऑब्टेन करना। अलॉन्ग विथ फैमिली हिस्ट्री,
ठीक है। उसकी फैमिली हिस्ट्री भी आपने लेनी है कि फैमिली में किसी को ब्रेस्ट के रिगार्डिंग डिजीज़ हुई है, या फिर उसको फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, मोस्टली मदर वाली साइड से। ओके, बिकॉज मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होती है वो फीमेल्स में होती है, इसीलिए आप उसकी मदर के साइड से पूछेंगे कि क्या आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुई है। ओके, और उसके अलावा आप उससे सोशल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, सच एज मार्टियल स्टेटस, कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, या फिर तलाक याफ्ता है, और या फिर वो सिंगल है। ओके, देन उसका ऑक्यूपेशन पूछेंगे आप, क्योंकि मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं पर्सन की ऑक्यूपेशन पे। ठीक है, कि किस तरह का उसका ऑक्यूपेशन है, आइदर वो लेबर है या फिर वो ऑफिस वर्कर है। जैसे कि ऑफिस वर्कर में क्या होता है, मोस्टली उनका सिटिंग वाला प्रोसेस होता है, मोस्टली वो बैठे रहते होते हैं चेयर्स पे। और जो मज़दूर होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, और जो गर्ल्स सिलाई मशीन वगैरह करती हैं। ठीक है, तो ये उनका ऑक्यूपेशन है, तो आप उनसे उनका ऑक्यूपेशन भी पूछेंगे, क्योंकि ये भी आपको हेल्प कर सकता है टू डायग्नोस एनी एबनॉर्मलिटी इन ब्रेस्ट, एंड आल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आप उससे पूछेंगे कि आपके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, और सपोर्टिव पर्सन उसके कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप उस फीमेल से पूछ सकती हैं। So this was the question or health history regarding breast problem, which you can ask from your patient. So if you like the video or understand the video, so please do subscribe and also share this video to your friends. Thank you. Bye bye.